Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Private Science College. My name is Muhammad Usman Imtiaz, lecturer computer, Private Science College. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की कौन कौन सी किस्म की टोपोलॉजीज़ होती हैं, और एट द एंड वी हैव अ रिव्यू कि हम एक रिव्यू करके देखेंगे कि हमने क्या बातें की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी से कि व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the various nodes, devices and connections or your network are physically or logically arranged in relation to each other। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी बताती है कि कंप्यूटर डिवाइसेस, मुख्तलिफ कनेक्शंस आपके कंप्यूटर के अंदर किस तरह बने हुए हैं, आपके नेटवर्क के अंदर फिजिकली और लॉजिकली किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसे कनेक्टेड है। यानी किस तरह तरतीब से, आसान लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो लेआउट या अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स के नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स किस तरतीब में जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े हैं, वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। अब दो तरह से टोपोलॉजीज़ कनेक्ट हो सकती है, या वो फिजिकली हो सकती है या वो लॉजिकली। तो सबसे पहले फिजिकली देख लेते हैं। तो फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द एक्चुअल कनेक्शंस, जिसके अंदर हम कनेक्शंस की बात करते हैं, वायर्स की, केबल्स की, कैसे नेटवर्क अरेंज किया हुआ है, उसको सेटअप कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे। तो ये आपको जो मुख्तलिफ टास्क हैं परफॉर्म करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल कनेक्शन की। तो लॉजिकल कनेक्शन ज़रा हायर लेवल का आइडिया, उसके अंदर हम देखते हैं कि नेटवर्क सेटअप कैसे होगा, एक दूसरे के साथ डेटा कैसे होगा। यानी इस तरीके के अंदर हम यहाँ तारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि डेटा जो ट्रांसमिट होता है कैसे होता है, किन किन रिसोर्सेज के ज़रिए होगा, कैसे कैसे कंप्यूटर्स के ज़रिए कनेक्शन एक दूसरे से दूसरी तरफ चलेंगे। डेटा की ट्रांसमिशन पे जब हम फोकस करते हैं तो हम लॉजिकल टोपोलॉजी के अंदर बात करते हैं, लॉजिकल कनेक्शन की बात करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों, ज़रूरत क्या पेश आती है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। तो लेआउट जो नेटवर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मुख्तलिफ रीज़न में। यह पहली बात तो ये है कि आपकी नेटवर्क किस तरह काम करता है, या आपके लेआउट से डिसाइड हो सकता है कि वो उसका काम क्या है, फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। तो अगर आपकी कोई भी कंपनी है, उसका ऑपरेशन मॉडल है, अगर आप सही टोपोलॉजी आपके लिए जो आप चूज़ करते हैं तो आपके लिए काम आसान कर देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर सपोज़ मैं चलना चाह रहा हूँ, किसी जगह पे जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए दो ऑप्शंस हैं। एक मेरे लिए है कि मैं चल के जाना, और एक मेरे लिए कोई राइड ले लेना, चाहे गाड़ी है या बस है या मोटरसाइकिल है। तो अगर जो मैं अपने लिए काम बेहतर सेलेक्ट करूँ, सपोज़ अगर मुझे पैदल चलना है तो उसकी निस्बत मेरे लिए राइड अच्छी है। अगर मैं राइड कर लेता हूँ तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप टोपोलॉजी सही चूज़ करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी मॉडल की, आपके लिए एरर ढूंढना आसान हो जाएगा, और ओवरऑल ऑप्टिमम हालत में रहेगा, बेहतर हालत में रहेगा नेटवर्क। फिगर आपको दिखाई जा रही है। तो स्टार टोपोलॉजी की बात स्टार्ट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में मैंने बताया कि सारे कंप्यूटर्स हब के साथ कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रल में। जिस तरह मैंने आपको बस में बताया था कि बस में सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल लाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक केबल से कनेक्ट होते हैं बैकबोन में। यहाँ सारे के सारे हब से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे काम करने का तरीका ये है, बस में ये होता था कि हर कंप्यूटर जब एक ट्रांसमिट करना चाह रहा है तो वो डेस्टिनेशन लेके भेज देता है मैसेज के साथ, पहले कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह आगे चलता जाता था। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं फिगर के अंदर, यहाँ हब से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ क्या करते हैं कि अगर आपने डेटा भेजना है तो आप दूसरे कंप्यूटर तो नहीं भेजेंगे, बल्कि हब की तरफ भेजेंगे। हब क्या करेगा, उसका मैसेज देकर पहले डेस्टिनेशन चेक करेगा कि किसको भेजना है, तो आप उसकी तरफ भेज देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। बस में क्या होता है कि सपोज आप PC1 है, आपने PC4 की तरफ मैसेज भेजना है, तो आप क्या करेंगे,
मैसेज भेजेंगे, वो पहले 2 के पास पहुंचेगा, वो चेक करेगा डेस्टिनेशन, अगर उससे क्या तो रख लेगा, नहीं तो आगे चला देगा। इसी तरह अगला कंप्यूटर, इसी तरह अगला कंप्यूटर, इस तरह अगला चलता जाएगा। जबकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपके पास हब होता है, हब के साथ आप कनेक्ट करके भेजते हैं तो हब आगे ट्रांसमिट कर देता है, भेज देता है। जैसे कि एग्जांपल है, इस तरह डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस है, आपने किसी को ईमेल भेजनी, सपोज आप किसी दोस्त को ख़त भेजना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट उसके घर नहीं जाएंगे, बल्कि पोस्ट ऑफिस में जाके वो रख के आ जाएंगे, लेटर उनको दे के आ जाएंगे, उस पर एड्रेस लिख के पोस्ट ऑफिस को चेक करेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा। जी, तो अब डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज स्टार नेटवर्क के क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, ये रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये है कि अगर एक केबल या डिवाइस फेल भी होती है तो बाकी कंटिन्यू करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई कोलिजन नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। लेकिन जब नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इस तरह एट द सेम टाइम ट्रांसमिट करके कोलिजन करेंगे तो परफॉर्मेंस डाउन होगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि हब ट्रांसमिट कर रहा है तो कोलिजन का खतरा नहीं होता। तो जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ से कुछ नुकसान है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ये ज़्यादा केबल इस्तेमाल करता है। आपको पता है हब के साथ कनेक्ट होने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए होता है, जो कि आपकी कीमत बढ़ा देता है, जैसे हब और स्विचेस। और अगर हब या स्विच फेल होता है तो फिर जितनी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है उनका कनेक्शन नहीं रहता। तो ये थे इसके स्टार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब डिस्कस करते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो तमाम डिवाइस हैं, चाहे वो सर्वर है या प्रिंटर है, वो एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि एक रिंग बन जाता है। जैसे एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ और चौथा फिर पहले के साथ। हर पैकेट जो होता है वो एक डायरेक्शनल, जिसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, उस तरह काम करता है। और ये तब तक ट्रांसमिट होता रहता है, ये हरकत करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है जब तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ना जाए। तो यहाँ 2 फिगर्स आपको दिखाई जा रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले से डेटा दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे और चौथे से फिर पहले की तरफ ट्रांसमिट होता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांटेज में क्या है कि लेस एक्सपेंसिव है, स्टार की निस्बत जो है कम एक्सपेंसिव है, और हर कंप्यूटर के अंदर इक्वल एक्सेस होता है दूसरे कंप्यूटर तक जाने के लिए। नुकसान इसके ये हैं कि अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इफेक्ट होता है तो वो रिंग टूट जाएगा, और ज़ाहिर बात है जब एक रिंग टूट जाता है तो उसमें चीज़ें नहीं ट्रांसमिट होती। यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक टायर है, आप टायर के अंदर कुछ घुमाना चाह रहे हैं, अगर वो टायर एक जगह से टूटा हुआ हो और रिंग कंप्लीट नहीं होगा तो आपका वो इफेक्ट नहीं करेगा, ये इफेक्ट करेगा और आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेगा। ट्रबल शूट करना मुश्किल है क्योंकि एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है, और फिर एक कंप्यूटर को ऐड करना या रिमूव करना पूरे के पूरे नेटवर्क को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि रिंग टूट जाए तो फिर ये काम सही नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की, जिसको हम एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्री टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर्स ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी दरख्त किस तरह वो ब्रांचेस होती हैं उस तरह कनेक्ट होता है। काम कैसे करता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है, स्टार और नेटवर्क जो बस है उनका जो है वो ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और स्टार के ग्रुप्स होते हैं बेसिकली जिनको बैकबोन केबल बस की लगी हुई होती है। इसको किसी भी मौजूदा नेटवर्क में इजाफे के लिए, एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको एक्सपेंडेड स्टार टोपोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पे नीचे आपके सामने 2 फिगर्स जो हैं वो डिस्प्ले की जा रही हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ऐसे बना हुआ जैसे दरख्त के साथ उसकी ब्रांचेज होती हैं, उसकी शाखें होती हैं। इसकी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार बस है ये हाई स्केलेबिलिटी देता है। स्केलेबिलिटी मतलब ये है कि अगर एक लीफ या नोड या कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक ज़्यादा नेटवर्क के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी है, चल सकते हैं साथ। जो नेटवर्क के अंदर बाकी नोड, अगर एक कंप्यूटर डैमेज हो भी जाता है, एक नोड डैमेज हो भी जाता है तो बाकी पे इफेक्ट नहीं होगा। मेंटेनेंस आसान है, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन यानी गलती ढूंढना आसान है। अब इसको मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो है वो सपोर्ट करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेंडर्स क्या वेंडर्स होते हैं, वो चीज़ बना के बेचने वाले, यानी मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो इस टोपोलॉजी को सपोर्ट करती हैं कि आप इनके किसी भी नेटवर्क के अंदर जब आप टोपोलॉजी बनाने लगे हैं तो मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर आपके पास हों तो आप चला सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक ही किस्म का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चले, मुख्तलिफ कंपनीज़ इस टोपोलॉजी को सपोर्ट करती हैं। और फिर पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिला रहे होते हैं। डिसएडवांटेज इसके कुछ ये हैं क्योंकि
जिसके अंदर क्यों बस और स्टार टोपोलॉजी की आगे केबल्स होती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से इसलिए बहुत सारी केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हब फेल हो जाता है, जिस यानी मैंने आपको बताया था ना स्टार टोपोलॉजी में हब होता है, अगर हब फेल होता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। बाकी नेटवर्क की निस्बत इसको कन्फिगर करना मुश्किल है, क्योंकि आप देखें जैसे एक शाख होती है उसके आगे पत्ते कनेक्ट होते जाते हैं, तो स्टार के ग्रुप्स को कन्फिगर करना ज़रा बाकी नेटवर्क की निस्बत मुश्किल होता है। अब हम अपनी लास्ट टोपोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के अंदर हर डिवाइस जो नेटवर्क के अंदर फिजिकली किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी, हर दूसरे नेटवर्क के साथ, तो जो मैसेज है वो मुख्तलिफ पॉसिबल पाथ्स के ऊपर भेजा जा सकता है। यानी लाजमी नहीं कि जैसे बस में तो एक ही रास्ता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हर पीसी दूसरे पीसी के साथ जुड़ा है, और एक से ज़्यादा रास्तों में अगर एक रास्ता ब्लॉक भी होता है, किसी वजह से काम नहीं करता, तो हमारा मैसेज रुकता नहीं है, ट्रांसमिट होता रहता है। फिर इसके हम फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रैफिक प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास एक कंप्यूटर के पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं। तो अब मसला तो तब आता है जब एक रास्ता हो, जब आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो फिर आपके पास नेटवर्क ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीपल लिंक्स होते हैं, अगर एक राउट ब्लॉक भी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप बाकी किसी को एक्सेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जो फुल मैश नेटवर्क होता है, देखिए नेटवर्क मैश के अंदर हम डिस्कस बाद में फिर भी करेंगे कि एक हाफ फुल एक होता है पार्शियल और एक होता है फुल। फुल को बनाना ज़रा मुश्किल है, इसको इंस्टॉल करना और कन्फिगर करना मुश्किल है, बहुत सारी केबलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो रिव्यू करते हैं कि आज का टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया नेटवर्क टोपोलॉजी से कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क के अंदर कैसे कनेक्टेड होते हैं। फिर हमने बात की क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि हमें कैसे क्या फ़ायदा देते हैं। हमें बताया कि जनाब आपको बेहतर टोपोलॉजी चूज़ करके अपने नेटवर्क को चलाना आसान हो जाता है। फिर हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात की, हमने बस को डिस्कस किया जिसमें एक सिंगल केबल के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड थे। फिर मैंने स्टार की बात की जिसमें सारे कंप्यूटर एक हब से कनेक्टेड थे। बस में सारा कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ मैसेज भेज रहा था, स्टार में सारे हब की तरफ मैसेज भेज रहे थे। फिर मैंने बताया रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। मैंने कहा रिंग टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर रिंग की सूरत में कनेक्टेड होते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथा, चौथा पहले के साथ। फिर मैंने ट्री की बात की कि ब्रांचेज ऑफ ट्री की तरह कनेक्ट होते हैं, जिसमें स्टार और बस के ग्रुप होते हैं। लास्ट पे मैंने मैश की बात की, जिसमें हर कंप्यूटर के पास एक से ज़्यादा मल्टीपल पाथ होते हैं। एक रास्ता ब्लॉक होने की सूरत में आप एक से ज़्यादा रास्ते होने की वजह से मैसेज भेज सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।